नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की श्रृंखला में हम लोग प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे थे, जिसके 2 सवाल हो गए थे। आज सवाल नंबर 3 हम लोगों को पढ़ना है। सवाल नंबर 3 है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें सेब है, अंगूर है, मान लेते हैं। माना 1 किलो सेब का मूल्य बराबर X रुपया है। 1 केजी अंगूर का मूल्य ₹22 है। अब 2 कंडीशन दी हैं। पहले महीने में कंडीशन फर्स्ट है, पहले महीने में उसने 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का रुपया दिया 160। तो अगर 1 किलो सेब जो है वो X रुपये में मिलता है तो 2 किलो कितने मिलेगा। जैसे एक टॉफ़ी अगर 2 रुपये में मिलती है तो 2 टॉफ़ी 2 दूनी 4, ऐसे गुणा कर देते हैं। तो 2 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 2X और 1 किलो अंगूर का मूल्य 22। तो टोटल मिला के कितने रुपए दिए गए, 160। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है हमारी 4 किलो सेब, 4 किलो सेब का मूल्य 4X और 2 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर 22 रुपये में मिलता है तो 2 किलो 2 मिलेगा। कितने रुपए देने पड़े, 300। इसमें देखो 2 से डिवाइड हो जाएंगी सारी संख्याएं, तो 2 का भाग देने पर 2X + Y बराबर इधर आधा रह जाएगा 150। ये हो गया दूसरा केस हमारा। यही हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब हमें ज्यामितीय निरूपण करना है। ज्यामितीय निरूपण में x और y के कुछ मान निकाल लेते हैं। x के संगत y के कुछ मान निकाल लेंगे। पहला समीकरण जो हमारा है 2x + y बराबर 160, इसमें यदि हम x बराबर 50 रख दें, x बराबर 50, तो कितना हो जाएगा, 2x गुणे में लिखा हुआ 2 गुणे 50 + y बराबर 160। 50 में 2 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 + y बराबर 160। y अगर ज्ञात करेंगे तो 160 - 100 = 60 हो जाएगा। दूसरी एक वैल्यू और ले लेते हैं। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यदि x बराबर 75 ले लेते हैं तो 2 × 75 + y = 160। 150 + y = 160, y = 160 - 150 = 10 हो जाए। ये दूसरा समीकरण जो हमारा था वो है 2x + y बराबर 150। इसमें भी मान रख लेते हैं। यदि x का मान 50 रख दें तो 2 गुणे 50 + y बराबर 150, y बराबर 150 और ये 50 × 2 100 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
तो ये y का मान भी 50 हो गया। इसका 70 रख लो मान, 70 रख लेते हैं इसका मान, तो y 72 जा हो जाएगा 140, तो ये y बराबर आ जाएगा 10। अब पहले समीकरण के जो हमने मान निकाले थे उनकी सारणी बना लेते हैं, उनको एक सारणी में लिख लेते हैं। x और y, x का मान जब 50 था तो y का मान 60, x का मान जब 75 है तब y का मान 10 है। ये दूसरे की सारणी बना लेते हैं। x का मान 50 लिया तो y का मान भी 50 आ गया, x का मान 70 लिया तो y का मान 10 आ गया। अब हमको इन जो टेबल बनी है इनको ग्राफ पेपर पे दिखा देना है, ग्राफ पेपर पे लाइन खींच के दिखा देना है किस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। ये हमारी ग्राफ कॉपी हो गई। एक्स अक्ष पे हमने मान ले लिए हैं, ये वाई अक्ष पे मान ले लिए हैं। एक्स अक्ष पे सेब की वैल्यू है, वाई अक्ष पे अंगूर की वैल्यू है। तो हमारी सारणी पहली थी एक्स का मान 50 है तब वाई का मान 60 है, यानी कि ये बिंदु हो गया हमारा। यहाँ पे डाल लेते हैं एक्स का मान पहले 50, 60 और दूसरा मान हमारा था एक्स का मान 75 तब वाई का मान 10 लेंगे। तो 70 और 80 के बीच में ये पतली लाइन दिखाई दे रही है, 75 हो गई और वाई का मान 10। यहाँ पे इसकी निर्देशांक लिख देते हैं 75, 10। अब हमारी दूसरी जो सारणी आई है उसमें x का मान 50 है। पहले इसकी लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये जो लाइन आएगी इसको हम लोग स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारी कौन सी लाइन आई है, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब दूसरी वैल्यू देखेंगे 50 पे 50 और 50 की सीध में जाएंगे तो ये बिंदु मिलेगा। इसके कोऑर्डिनेट है 50, 50 और दूसरा 70 पे जाएंगे तो y की वैल्यू है 10, एक ये पॉइंट आ जाएगा 70, 10। अब इसको भी मिला देते हैं। ये हमारी लाइन आई है 2x प्लस वाई बराबर 150। इस तरह से हम ये देखते हैं कि दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं दोनों प्राप्त होती हैं। क्यों समीकरण देख के ही पता चलता है x और y के गुणांक अगर बराबर हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो इस प्रकार हमें इसका सलूशन मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।